नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ के विषय में पिछली तासिका में भी जानकारी ले रहे थे। तो हमने अब तक अपने वीडियो क्लासरूम के माध्यम से पहला पाठ जो चित्र निरीक्षण का था, वाचन मेला, उसके बाद जो दूसरी कविता थी वह कविता भी हमने देख ली, फूल और कांटे। उसके बाद जो हमारा तीसरा पाठ था, दादी माँ का परिवार, इस पाठ को भी हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी 4-5 वीडियो तासिकाओं में अच्छे से समझ लिया है। यह सब होने के बाद हमने अपना जो चौथा पाठ है, देहात और शहर, इस पाठ को पिछली तासिका में शुरुआत की थी। अभिषेक पांडे जी इस पाठ के लेखक है। इनका जो लेखन करने का तरीका है वह समसामयिक विषयों में, तुलनात्मक विषयों में ज्यादा रुचि रखते हैं और वह लेखन करते हैं। तो उनका इस पाठ के माध्यम से क्या उद्देश्य था, शहर और देहात यानी गांव, इन दोनों की समस्याएं क्या है, उसके बारे में बहुत सारा अच्छा लेखन उन्होंने किया है। तो हमने उस दिन देखा कि 1 अगस्त 2017 जैसे हमारे पाठ में दिया गया है, उसी तरह से देहात ने शहर को पत्र लिखा है। उसने कहा कि भाई सभी बातें फोन पर करना तो संभव नहीं है और मैं हमेशा अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने रोता हूं, दुख अपना तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं, लेकिन इस बार कुछ अच्छी बातें भी मैं आप तुमसे साझा करने वाला हूं। तो अच्छी बातें क्या थी, हमने थोड़ी सी शुरुआत की थी उस दिन। डिजिटल क्रांति का जमाना है, उसका असर अब गांव में भी दिखने लगा है। मोबाइल के माध्यम से ताजा ताजा बातमी वगैरह सब कुछ गांव में मिल रही है। उसके बाद हमने देखा स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। किसान वगैरह आधुनिक साधनों के माध्यम से खेती करने लगे हैं। उसके बाद घर घर में शौचालय क्यों जरूरी है, उससे गंदगी नहीं फैलती, उससे बीमारियां नहीं फैलती। इस बात को भी अब ग्रामीण भाग के जो लोग हैं उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है और यह जो योजना है घर घर शौचालय, यह भी अब पूरे गांव में पहुंच चुकी है। तो इसी तरह से वहां अच्छी बातें शहर को अपनी कुछ बता रहा है, साझा कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब कुछ अच्छी बातें बताने के बाद गांव ने शहर को कहा, देहात ने, कि भाई अभी भी कुछ परेशानियां मेरे सामने वैसी की वैसी ही है। जैसे एक समस्या उसने बताई है, वह समस्या है पीने के पानी की समस्या। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज हम बहुत सारे गांव में जब देखते हैं तो औरतें सर पर घड़ा लेकर, सभी बच्चे आदमियां हाथ में कुछ बकेट घड़ा वगैरह लेकर दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाते हैं। यह गांव की बहुत बड़ी समस्या है। शहर में तो कैसा है, शहर में नल से घर घर तक पानी आता है, लेकिन यह समस्या गांव के सामने वैसी की वैसी ही है। मेरे यहाँ महाविद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। हमारे यहाँ विद्यालय तो है गांव में, लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमसे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है महाविद्यालय में पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक बहुत सारी तकनीक है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं,
विकसित तकनीक है। अब बराबर है देहात का यह बोलना, क्योंकि हम देखते हैं गांव में विद्यालय है लेकिन महाविद्यालय नहीं है, शहर जाना पड़ता है, दूर गांव को जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अब वो समझो विद्यालय है तो वहां पर अच्छी बड़ी इमारत नहीं है, उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं नहीं है, बिजली की परेशानी आती है, संगणक की परेशानी आती है, इंटरनेट की सुविधाओं की परेशानी आती है। तो यह सब बातें अभी भी देहात के सामने समस्या बनकर खड़ी है, और वह इसीलिए शहर को बता रहा है कि भाई जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा सोचता हूं तो तुम्हारे पास सभी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है, ऐसा वह बोलता है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तुम कितने सुखी हो, यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। भाई तुम्हारी तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी यानी बहुत बड़ी मात्रा में विकास होना, बहुत बड़ी मात्रा में तरक्की होना, और यह किसकी हो रही है? शहर की हो रही है, ऐसा देहात को लगता है और हो रही है। उसके बाद उसके पास वो कहता है कि तुम कितने सुखी हो भाई, तुम्हारे पास यातायात के बहुत आधुनिक साधन है, बस है, रेलवे है, वगैरह वगैरह सभी साधन तुम्हारे पास है, पक्की चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सड़कें हैं शहर के पास। गांव में हम जाते हैं तो छोटे छोटे रास्ते रहते हैं, छोटी गलियां रहती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। अब हम देखते हैं जैसे डी मार्ट है, ए मार्ट है, बिग बाजार है, सुपर मार्केट है, ऐसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स शहर में हमें देखने को मिलते हैं। हम अपने लातूर में भी डी मार्ट को जाते हैं, ए मार्ट को जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, विश्व सुपर मार्केट है और सारे पुरुषोत्तम सुपर मार्केट है। ऐसे हमारे लातूर में भी बहुत सारे मार्केट उपलब्ध है, हमने देखे हैं। वहां जाने के बाद सभी चीजें हमें एक ही जगह पर सभी चीजें मिल जाती है। तो यह सुविधाएं शहर में है, और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। अब देखिए शहर में बिजली कभी तो चली जाती है, शहर में बिजली कभी कभी चली जाती है, नहीं तो 24 घंटे शहर वासियों को बिजली मिलती है। उसके अगर विरुद्ध विचार करें तो गांव में कभी कभी बिजली आती है। किसान भाई हमारे रात में 12 बजे उठकर खेत में जाकर अपना खेत के लिए पानी चालू करते हैं मोटर पंप के द्वारा। अब देखिए रात के 12 बजे खेत में जाना कितना बहुत बड़ी समस्या है उनके सामने, लेकिन क्या करें, सुविधा ही उपलब्ध नहीं है 24 घंटे बिजली की। इसीलिए किसान को हम देखते हैं 6 घंटे 8 घंटे बिजली देती है सरकार। गांव में यह बहुत बड़ी समस्या है। और भी कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, और मैं जैसे बैठता हूँ तो कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास होता है भाई? क्योंकि एक जमाना था, उस जमाने में गांव में भी बहुत खुशहाली थी, सभी तरफ हरे भरे पेड़, खेतों में 24 घंटे बिजली, बहुत सारा पानी, बहुत सारे लोग गांव में ही काम करके, गांव में ही अपने व्यवसाय करके, अपने व्यवहार व्यापार करके अपनी जीवन चरित चलाते थे। लेकिन आज वहां के हालात बदल चुके हैं, इसलिए देहात उदास हो जाता है कभी कभी। चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूं। देखो भाई, पहले तो सब तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी, लेकिन अब बहुत सारी समस्याएं आ चुकी है। उसके बाद बेरोजगारी आ गई है, काम नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। उसके बाद आपसी गुटबाजी। अब देखिए गांव में कैसा रहता है, आपको मालूम है ग्राम पंचायत का इलेक्शन जब आता है, मतदान वगैरह, उस वक्त गांव में कैसे झगड़े होते हैं आप लोग जानते हैं। ये इसके सामने खड़ा होता है, वो उसके सामने खड़ा होता है, दोनों में झगड़ा होता है, बहुत सारे झगड़े होते हैं। हर रोज गांव में 1-2 झगड़े होते हैं, फिर पुलिस थाना जाना, फिर कोर्ट कचहरी जाना, कोर्ट के चक्कर लगाना, पैसा और समय दोनों की बर्बादी इससे हो जाती है। गांव में देखिए आप, एक कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो दूसरा जाकर उसकी टांग खींचता है। अब टांग खींचना है, उसको पैर को पकड़ कर नहीं खींचता, उसके काम में रुकावट डाल देता है।
और इसीलिए गांव का विकास नहीं हो पाता। वह काम वही का वही रह जाता है, काम आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। तो इसी तरह से गांव में यह समस्या है, इसलिए इन सब बातों से देहात परेशान हो रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, जनसंख्या में भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। अब गांव में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार को सीमित नहीं रख पाते। हम दो हमारे दो, सरकार का नारा है, हम दो हमारे दो। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके प्रति कुटुंब कल्याण नियोजन के बारे में अज्ञान है, वो लोग क्या करते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चे 8 बच्चे पैदा कर देते हैं। इससे जनसंख्या भी बढ़ रही है, उन लोगों को सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, और उन लोगों को काम धंधा भी वहां पे नहीं मिल रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है आज भी हमारे देश के सामने। बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या, काम नहीं है उनके हाथों के लिए। ठीक है, ये हम दो हमारे दो हुए तो अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा चलेगा, उनको सभी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अज्ञान में रह रहे हैं और कुछ भी गलत कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, यानी शहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मजदूर नहीं मिल रहे खेती के काम के लिए। तुम्हारी चमक दमक, लाइट, बिजली, मॉल्स वगैरह सब देख के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब जन उधर ही भाग रहे हैं, और यहाँ पर कोई नहीं हो, देहात को, गांव को अकेला छोड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल कहाँ होते हैं, शहर में होते हैं। गांव में क्या होता है, एक आधा ग्रामीण रुग्णालय वगैरह होता है, छोटा सा, बस, उससे ज्यादा नहीं। बीमारियां पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल वहां पर नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती, लोगों को दवाइयां, गोलियां वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है समय पर। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। और मेरा जो परिवार है, यह देहात का, ग्रामीण जीवन का, यह सब टूट रहा है, बिखर रहा है। ग्रामीण जनजीवन पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। अब बताइए मैं इसके ऊपर क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात ऐसा एक बहुत ही अच्छा पत्र, अच्छी बातें, समस्याएं, सब परेशानियां, सब उसने पत्र के माध्यम से अपने मित्र के सामने रखी है। अब देखिए भाई, एक जन दूसरे को पत्र भेजता है तो दूसरे का काम है उसका भी जवाब दे दे, उसको भी कुछ बातें बताए, उसको भी कुछ अच्छी बातें बताए, समझ दे। तो इन सब बातों की जानकारी हमें इस पाठ में मिलने वाली है। इसलिए देहात ने अपनी सब बातें शहर के सामने रख दी है। अब शहर क्या करता है, यह हम अपने आने वाली अगली तासीक में देखेंगे। धन्यवाद।